ओम पितृदेवताभ्यो नमः। हिंदू धर्म में अमावस्या का दिन बड़ा ही विशेष फलदायी होता है। कहते हैं अमावस्या का चंद्र अंधकार में होता है, परंतु जब हम श्रद्धा और भक्ति से अपने पितरों का हवन करते हैं तो यही अंधकार आशीर्वाद की ज्योति में बदल जाता है। पिठोरी अमावस्या, जिसे पितृ अमावस्या भी कहा जाता है, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। इस दिन पितरों का स्मरण करने, उन्हें तर्पण अर्पित करने और उनके आशीर्वाद से जीवन को धन्य बनाने की परंपरा है। कहा जाता है कि जिस प्रकार बिना जड़ के कोई भी वृक्ष जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार बिना पितरों के आशीर्वाद के कोई भी वंश सुख समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। पिठोरी अमावस्या का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन माता शक्ति और पितरों का विशेष पूजन करने से संतान की रक्षा होती है, घर परिवार में सुख शांति आती है और पितृदोष का निवारण होता है। भाद्रपद मास में पिठोरी अमावस्या इस बार शनिवार को मनाई जाएगी। हे हमारे पितृदेव, हम आज पिठोरी अमावस्या के पावन अवसर पर आपका स्मरण करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जीवन का प्रत्येक श्वास, प्रत्येक कर्म और प्रत्येक संस्कार आपके ही आशीर्वाद से संभव है। आपके श्रम, तप और त्याग ने ही हमें यह जन्म, यह कुल और यह मानवता प्रदान की है। हमने अनेक बार जाने अनजाने में ऐसे कार्य किए होंगे जिनसे आपको पीड़ा पहुंची होगी, कभी वाणी से, कभी कर्म से, तो कभी भूलवश। आज इस पवित्र क्षण में हम अपने समस्त अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हैं। आप हमें क्षमा करें और अपनी करुणा से हमें आशीष दें। हे पितृदेव, हम आज आपको जल, तिल, पुष्प, धूप, नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं। यह सब अल्प है, किंतु हमारी भावनाएं असीम हैं। इस अर्पण को हमारी श्रद्धा का प्रतीक मानकर स्वीकार करें। हमारे घर, परिवार और समाज में सुख शांति बनी रहे। हमारे परिवार में स्नेह और एकता बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। आप हमें आशीर्वाद दें कि हमारे भीतर करुणा, धर्म और सत्य की शक्ति बनी रहे। हमारे जीवन से अहंकार, आलस्य दूर हो, हमारी संतानें संस्कारवान हो और हमारे कर्म शुभ हो और हमारे विचार शुद्ध रहें। हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। आज की यह अमावस्या हमारे लिए केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आपके प्रति कृतज्ञता का पर्व है। हम आपको जलांजलि अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे दोषों को क्षमा करें और हमें धर्म पथ पर अडिग बनाए रहें। पिठोरी अमावस्या के पावन अवसर पर एक कथा बहुत ही प्रचलित है। एक समय की बात थी। प्राचीन काल में एक नगर में एक धर्मनिष्ठ स्त्री रहती थी। उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थी, परंतु सबसे छोटी बहू अत्यंत भाग्यहीन थी। वह चाहे कितना भी प्रयास करती, उसके जीवन में सुख और शांति नहीं आती। एक दिन उसने बड़ी जेठानी से पूछा कि दीदी, आपके घर में इतना सुख क्यों है और मेरे घर में इतनी विपत्ति क्यों? तब उसकी बड़ी जेठानी बोली, बहन, हमने पिठोरी अमावस्या का व्रत किया है। इस व्रत में माता दुर्गा का पूजन, पितरों का स्मरण तथा कथा श्रवण करने से जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। छोटी छोटी बहू ने निश्चय किया और अगली अमावस्या को व्रत करके विधिवत पूजा अर्चना की। उसने माता को आटे की पिठोरियां अर्पित की और पितरों का तर्पण किया। कुछ ही समय में उसके जीवन की सारी विपत्तियां दूर हो गई। उसके घर में धन, सुख और शांति की वर्षा होने लगी। तभी से वह व्रत पिठोरी अमावस्या कहलाया और इसका महत्व दूर दूर तक फैल गया। तो हे भक्तजनों, पिठोरी अमावस्या को यदि हम अपने पितरों को याद कर उन्हें श्रद्धा से तर्पण करें और माता शक्ति की आराधना करें तो जीवन की हर बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं अमावस्या की मंगलमयी गाथा। बहुत समय पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, अमावस्या का क्या महत्व है? इस दिन व्रत और दान करने से क्या फल मिलता है? तब श्री कृष्ण जी बोले, पार्थ, अमावस्या का दिन पितरों का दिन है। यदि मनुष्य स्नान कर तिल,
जल और कुशा से तर्पण करे तो उसके पितृ प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। एक बार संतानहीन ब्राह्मण दंपत्ति की आत्मा पितृलोक में भूखी प्यासी रही। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की, हे देवगण, हमारे वंश में कोई ऐसा हो जो हमें जल और तर्पण दे। तब देवताओं ने कहा, अमावस्या तिथि को तुम्हारे वंशज यदि तर्पण करेंगे तो तुम्हें तृप्ति मिलेगी। इसी कारण अमावस्या तिथि पर तर्पण करना अनिवार्य माना गया। यही कारण है कि इस दिन श्राद्ध और पितृक्रम का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, अमावस्या के दिन कुशा घास का उपयोग करना चाहिए। कुशा भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई है और यह पवित्रता का प्रतीक है। मान्यता है कि एक बार पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ा, लोग भूख प्यास से व्याकुल हो गए। पितर भी त्रसित होकर देवताओं से बोले, जब तक हमारे वंशज तर्पण नहीं करेंगे तब तक न उन्हें शांति मिलेगी और न हमें। तब देवताओं ने मनुष्य को उपदेश दिया कि अमावस्या तिथि को स्नान कर पितरों का तर्पण करो, तिल, जल और अन्न दान करो, तभी यह संसार और परलोक दोनों सुखी होंगे। तभी से अमावस्या के दिन श्राद्ध और तर्पण की परंपरा चली आ रही है। एक अन्य कथा के अनुसार मान्यता यह भी है कि जब माता सीता ने अंत में धरती माता की गोद में प्रवेश किया तब उनकी स्मृति में धरती से कुशा घास का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए कुशा को पवित्र घास कहा जाता है। इसे पितृक्रम, श्राद्ध और व्रत पूजन में अनिवार्य माना गया है। अमावस्या और श्राद्ध में कुशा से बनी पवित्री पहनकर तर्पण करने से पितरों की को तृप्ति होती है। माना जाता है कि कुशा नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है, जैसे माता सीता ने सदैव अपने पुत्रों की रक्षा और धर्म की रक्षा की। अमावस्या की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि जीवन में अपने पितरों का स्मरण और सम्मान करना कितना आवश्यक है। पितरों को जल, तिल और श्रद्धा अर्पित करने से वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से घर परिवार में सुख शांति, संतान सुख, धन धान्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन श्रद्धा और विश्वास से तर्पण, हवन, दान और व्रत करता है, उसे पितरों की कृपा प्राप्त होती है और उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। आइए हम सब मिलकर मन, वचन और कर्म से पवित्र भाव रखते हुए अपने पितरों की शरण में जाएं और प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे जीवन को मंगलमय करें। तो प्रेम से बोलिए, पितृ देवताओं की जय।